तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ एमनीशिया के एपिसोड 4 के एक्सप्लेनेशन के साथ और आशा करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अभी तक हमने देखा था कि हमारी हीरोइन को ओरियन की आवाज़ सुनाई देती है और वो ओरियन की आवाज़ सुनते ही बेंच से खड़ी हो जाती है और आसपास देखने लग जाती है। बट ओरियन को वो अच्छे तरीके से नहीं सुन पाती, बट शायद ओरियन उसे देख रहा होता है। अब यहाँ पे हमें शिन दिखाया जाता है और शिन उसे बोलता है कि हमें अब घर चलना चाहिए। और यहाँ वो रास्ते पे हमारी हीरोइन से पूछता है कि क्या तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड की तरह मानती हो, क्या तुम मुझे या फिर अपने फैमिली मेंबर की तरह मानती हो। पर हमें अच्छे से पता है कि हमारी हीरोइन के लिए ये सब नया है, क्योंकि वो असल में यूके वर्ल्ड से बिलोंग करती है। वो असल में यहाँ की है ही नहीं। वो यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि उसके साथ जो पिछले वाले वर्ल्ड में, रेफरेंस वर्ल्ड में जो इंसिडेंट हुआ था, उसकी वजह से वो यहाँ ट्रांसफ़र हो गई है। क्योंकि यूकियो, उसका बॉयफ्रेंड जो है असल वाला, वो उसे बचाना चाहता है, पर हर एक वर्ल्ड में उसकी कपलिंग हो जाती है किसी और के साथ, और इस बार वो शिन वर्ल्ड में है। और यहाँ पे हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि शिन उसे क्यों नहीं बता पा रहा है एक्सीडेंट के बारे में, क्योंकि शायद कुछ स्टोरीज ऐसी हो सकती हैं जो मैच ना करे। और शिन को इसके बारे में पता नहीं है कि हीरोइन उसकी असली गर्लफ्रेंड नहीं है। अब यहाँ पे वाका आ जाता है और वाका जो है वो हमारी हीरोइन से पूछने लग जाता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है वगैरह वगैरह, बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में पूछने लग जाता है। और फिर यहाँ पे सावा आ जाती है। हमारी हीरोइन अब काफ़ी बेटर हो चुकी थी। वो फायरवर्क्स का एक पैम्पलेट लेके आई हुई होती है और हमारी हीरोइन से बोल रही होती है कि तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, तो हम ऐसा करते हैं कि अपना खुद का एक फायरवर्क अरेंज कर लेते हैं, मतलब अलग से पटाखे जला लेंगे हम। तो यहाँ पे वाका भी इस आइडिया को मान जाता है और फिर वो बोलता है कि हमें शिन को भी बुलाना चाहिए। तो हमारी हीरोइन शिन से बात करती है, पर शिन असल में उसे मना कर देता है, ये कह के कि मेरा एग्ज़ाम है। पर हम असल रीज़न जान रहे होते हैं, उसे असल में अच्छा नहीं फील हो रहा होता है, क्योंकि हीरोइन की मेमोरी लॉस हो गई होती है और ऑफ कोर्स अच्छा फील नहीं होगा उसको। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि माइन और टोमा भी आ रहे होते हैं। ये असल में पहली बार हुआ रहता है कि हमारी हीरोइन को शिन ने ऐसा मना किया हो, क्योंकि उसे अच्छा अंदर से फील नहीं हो रहा था, इसकी वजह से उसने शायद मना कर दिया हो। अब यहाँ पे शाम के वक्त हीरोइन और बाकी सब लोग जो थे, माइन, सावा, सब लोग और तोमा, सब लोग आके पटाखे जलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हीरोइन को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है कि वहाँ पे अचानक से शिन भी आ जाता है और शिन उसे बोलते तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैं आ गया, मुझे नहीं आना चाहिए था क्या। फिर शिन उसे अकेले में बात करने के लिए ले जाता है और फिर वो बोलता है कि तुम्हें एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद आया, पर हमारी हीरोइन को कैसे याद आ सकता है, वो तो इस वर्ल्ड की है ही नहीं। अब यहाँ पे शिन उसे ट्री के तरफ ऐसे धकेलता है और फिर कहता है कि इस जगह को शिनानो फॉरेस्ट समझो और याद करो कि क्या हुआ था, कि जब हम अकेले थे तुम जानती हो क्या हुआ था। तो बोलता है फिर यहाँ पे शिन आगे कि तुम और सावा रूम शेयर कर रहे थे और उस वक्त ये लोग डेट भी कर रहे थे, तो मैंने तुमसे ये कहा कि तुम सावा के साथ रूम क्यों शेयर कर रही हो, और तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और मेरे ऊपर चिल्लाने लगी कि मैं यहाँ पे हम सब एक साथ आए हैं और मैं यहाँ पे ये सब करने के लिए नहीं आई हूँ, ज़्यादा मतलब कि लवी डवी दिखाने के लिए नहीं आई हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ, मैं तुम्हें मतलब कि पसंद करती हूँ, मैं ये सब दिखाने के लिए नहीं आई हूँ। तो ये सब मतलब कि वो हीरोइन के बारे में कह रहा होता है कि तुम ऐसा क्यों करती हो, मुझे एम्बैरस करने की कोशिश क्यों करती हो और ऐसी चीज़ें क्यों कहती हो जो मुझे अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद वो कहता है कि मैं असल में तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की तरह मानता हूँ, तुम्हें भी मुझे वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। और फिर वो कहता है कि लेकिन अब मैं हार नहीं मानूंगा, अब से मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें कहता है कि अब से मैं हार नहीं मानूंगा। और तुम उस रात क्या हुआ था कि हीरोइन बहुत ज़्यादा स्टार्टल्ड हो गई थी, इस वर्ल्ड की जो हीरोइन थी, जब शिन मतलब बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में रश करने लगा था कि हर एक चीज़ जल्दी जल्दी होनी चाहिए, हर एक चीज़। तो अभी क्योंकि उनको डेट करते हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे, तो हीरोइन वहाँ से भाग जाती है और क्लिफ से नीचे गिर जाती है। शिन से भागते हुए क्लिफ से नीचे गिर जाती है और शिन उससे कहता है कि तुम्हें चोट लग गई थी और इसमें सिर्फ मेरी गलती थी, क्योंकि मैं सेल्फिश था, ये मेरी गलती थी, मैं चीज़ों को रश कर रहा था।
और यहाँ पे एक थ्योरी है कि जब से हीरोइन यूके वर्ल्ड में जब से उसकी डेथ हुई है तब से वो डिफरेंट डिफरेंट पैरेलल वर्ल्ड्स में ट्रैवल कर रही है, जिसकी वजह से पैरेलल वर्ल्ड्स एक दूसरे से मर्ज करने लग गए हैं और उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज आ गई है। जैसे कि उस वर्ल्ड और इस वर्ल्ड की पैरेलल वर्ल्ड की हीरोइन दोनों ही स्केयर्ड होकर क्लिफ से नीचे गिर गए थे और शिन से डर के भागे थे। अब यहाँ पे बात आगे चलती है और यहाँ पे शिन उसे कहता है कि ऐसे कई मोमेंट्स थे मेरी लाइफ में जिसमें तुमने मुझे सपोर्ट किया, और उन मोमेंट्स के बारे में हमें बाद में पता चलेगा। एक ऐसा मोमेंट आया शिन की लाइफ में जब हीरोइन ने उसे बहुत सपोर्ट किया। और फिर ये लोग अपनी बातें करके फायरवर्क प्लेस में चले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे पटाखे जला रहे होते हैं शिन, तोमा, माइन। और फिर यहाँ पे हीरोइन जो कह रहती है वो पूछने लग जाती है कि मतलब कि उस इंसिडेंट के बारे में कि मैंने तुम्हें क्यों सेव किया था और किस लिए सेव किया था, ये मतलब कि ये सब वो पूछने लग जाती है। तो यहाँ पे ये लोग फायर क्रैकर्स जलाने लग जाते हैं। तो शिन बोलता है तुम्हें सचमुच में नहीं याद है इस बारे में कि तुमने मुझे कैसे सेव किया था। और यहाँ पे मतलब वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद थी, फायर क्रैकर्स वगैरह। और फिर हीरोइन कहती है कि मैंने तुम्हें पहले सेव किया था और तुम्हें मुझे ये सब बताना चाहिए हमारे फ्यूचर के सेक के लिए। तो यहाँ पे वो बताता है हीरोइन को कि जब मैं छोटा था तो मेरे जो फादर थे तो उन्होंने एक आदमी को मार दिया था। और यहाँ पे हीरोइन जो रहती है उसको यहाँ पे अपने फ्लैशबैक में ये दिख चुका था, पर उसे लग रहा था जैसे शिन ने ये किया है। लेकिन वो बताता है आगे कि उसके फादर ने असल में उस आदमी को नहीं मारा था, उस आदमी ने असल में पी के रखी थी, यानी कि अल्कोहल में था और ड्रैंक करके रखा था वो, जिसकी वजह से उसने उसके फादर के साथ फाइट पिक कर ली, लड़ लिया। और मेरे फादर ने जब उसे धक्का दे दिया तो उसके किसी वाइटल पॉइंट पे लग गया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अब सब लोग स्कूल में और हर जगह उसके क्लोज फ्रेंड शिन की उसे मर्डर चिल्लाने लगे, पर हीरोइन ने और तोमा ने उसे हर एक पॉइंट पे सपोर्ट किया, क्योंकि अगर कोई सपोर्ट नहीं करता, वो कहता है कि अगर उसे कोई सपोर्ट नहीं करता तो वो टूट जाता पूरी तरीके से। और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि यहाँ पे शिन कितना ज़्यादा दुखी था इस बात को, उस एक्सीडेंट को लेके, और वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था कि हीरोइन ने उसके हर एक मोमेंट में उसमें उसकी डिफ़िकल्ट लाइफ में उसका सपोर्ट किया। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से इन लोगों को माइन, सावा और तोमा बुला लेते हैं जाके ये लोग एक साथ फायर क्रैकर्स जला सकें। और एट द एंड जैसे ही उसका डे ख़त्म होता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसने शिन की बात सुनी, शिन की स्टोरी सुनी, क्योंकि आधी अधूरी चीज़ें खतरनाक हो सकती, क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि जैसे शिन ने किसी का मर्डर किया था। अब यहाँ पे तोमा पुरानी बातों के बारे में बात करने लग जाता है, वो इस पैरेलल वर्ल्ड की हीरोइन के बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे मतलब कि वो लोग बचपन में एक साथ खेला करते थे एक पार्क में, और ये सारी बातें कर रहा होता है कि हम तीनों बचपन से बहुत ही अच्छे दोस्त थे, मतलब कि हम तीनों एक साथ रहा करते थे। तोमा असल में शिन का भाई है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो उसे एक पार्क के पास ले जाता है और फिर बताता है कि हम यहाँ पे क्रे फिश पकड़ा करते थे और उन क्रे फिश को पकड़ के हम कैच बंद कर लिया करते थे, पर हमारे पेरेंट्स जो थे हमें बहुत ज़्यादा डांटते थे क्योंकि उन्हें शायद डर लगता था क्रे फिश से। मतलब ये पुरानी बातों के बारे में बात करने लग जाते हैं, पर हीरोइन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा स्टार्टल्ड थी कि मतलब कि उसे कुछ चीज़ें याद क्यों नहीं आ रही हैं। फिर यहाँ पे तोमा जो रहता है कुछ देर बाद वो घर चला जाता है और शिन और हीरोइन एक साथ मतलब कि पार्क में जाके बैठ जाते हैं, और मतलब कि यहाँ पे शिन बात कर रहा होता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा दोबारा से। मतलब कि बेसिकली वो अपोलोजाइज कर रहा होता है ताकि वो हीरोइन को थोड़ा अच्छा फील करा सके। तो हीरोइन भी कहती है कि जब से मैंने अपनी मेमोरीज मतलब कि खोई हैं तब से मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, मैं बहुत सारी चीज़ों को लेके अनश्योर थी, पर जब से तुमने मुझे बताया कि तुम मुझे डेट कर रहे हो तो आउट ऑफ ब्लू हीरोइन को अचानक से पता चला था कि शिन उसे डेट कर रहा है। तो मैं बहुत स्टार्टल्ड हो गई थी क्योंकि हीरोइन के लिए तो ये सब बहुत नया था, क्योंकि हीरोइन तो यूके वर्ल्ड की थी ना, तो उसके लिए ये सब बहुत नया है। तो यहाँ पे फिर शिन उससे बोलता है कि मैं तुमसे फिर से पूछूंगा कि क्या तुम मेरे साथ बाहर जाओगी, यानी कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो यहाँ पे हीरोइन जो रहती है कि वो बहुत ज़्यादा स्टार्टल्ड हो जाती है कि अभी उसके लिए, क्योंकि ये सब बहुत नया था, और वो कहती है कि अभी मैं तुमको अच्छे से नहीं जानती हूँ। वो हीरोइन से कहता है कि तुमने ऐसे ही आंसर किया था जब मैंने तुमसे सबसे पहली बार जब ये सब पूछा था, और फिर अचानक से वो हीरोइन को किस कर देता है और फिर वो
वो कहता है कि मैं आपसे तुम्हें ऐसे ही सरप्राइज करके किस कर दूंगा और मैं तुम्हारे ऊपर से गिव अप नहीं करने वाला। मतलब कि वो ये सारी चीज़ें कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे ऊपर से अब गिव अप नहीं करूँगा। और तभी अचानक से वो हीरोइन को किस कर देता है और वो कहता है कि अब से वो किसी भी चीज़ को लेकर गिव अप नहीं करने वाला। और यहीं से हमारी बात आगे बढ़ती है और वो हीरोइन को घर छोड़ने के लिए जाता है। और यहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट होने वाला जिसके बारे में हीरोइन ने भी नहीं सोचा होगा। बेसिकली ये पूरा वर्ल्ड हीरोइन को किल करने की कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरीके से, और यूकियो ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वो उसे दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में ट्रांसफर कर देता है। हर बार जैसे हीरोइन की डेथ किसी पैरेलल वर्ल्ड में होती है तो वो उसे ट्रांसफर कर देता है दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में। तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है और वो ट्रक जो रहता है वो हीरोइन को हिट कर देता है और यहाँ से हीरोइन जो रहती है वो दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाती है और अभी हमें नहीं पता रहता कि वो कौन सा पैरेलल वर्ल्ड में है। तभी हम देखते हैं कि हीरोइन उठती है और हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि जब पहले वाले रेफरेंस पैरेलल वर्ल्ड में वो थी, वहां से वो शिन वर्ल्ड में आई, उसके बाद अब वो शायद किसी और वर्ल्ड में है, पर यहाँ पे उसे ये नहीं पता कि उसकी कपलिंग किसके साथ हुई है। तभी वो देखती है कि इक्की का उसको फोन आया हुआ होता है और इक्की उसे ऐसे बात कर रहा होता है जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड हो, ऐसे बहुत अजीब तरीके से बात कर रहा होता है। और यहाँ पे हीरोइन फोन उठाती है और फिर इक्की उससे कहता है कि तुम जो हो, आज मेरी और तुम्हारी दोनों की काम से छुट्टी है, तो आज क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। और हीरोइन थोड़ी इस चीज को लेकर स्टार्टल्ड और थोड़ी शॉक्ड रहती ही है कि इक्की उसे ये सब क्यों पूछ रहा है, कि उसके साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। पर शायद उसे नहीं पता कि वो दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में आ चुकी है, क्योंकि अभी उसके सामने बहुत सारे सीक्रेट्स नहीं रिवील थे। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो फिर से अगस्त 1 पे आ चुकी है। जब उसके साथ पहली बार इंसिडेंट हुआ था, हर एक इंसिडेंट होने के बाद वो अगस्त 1 में आ जाती है और उसने जो अपनी डायरी में बातें लिख के रखी थी, जैसे अगस्त 1 पे वो हॉस्पिटल गई, ये सारी चीजें वहां से गायब थी, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें तो पैरेलल वर्ल्ड्स मर्ज कर रही थी, पर कुछ ना कुछ चीजें डिफर जरूर कर रही थी हर एक पैरेलल वर्ल्ड की। और इस पैरेलल वर्ल्ड की हीरोइन के साथ भी कोई इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो गायब हो गई यहाँ से। अब मैं यहाँ पे आपको एक और सिमिलैरिटी बताती हूँ कि हर एक वर्ल्ड की हीरोइन के साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो बेटर नहीं फील कर रही थी। अब यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि एक मतलब कि का एक फैन क्लब रहता है और बहुत सारी गर्ल्स मतलब कि उसकी फैन रहती है, और ये वही सस्पिशियस गर्ल्स थी जो हमें एपिसोड 1 की शुरुआत में दिखाई गई थी। अब ये जो गर्ल्स थी ये इक्की को चारों तरफ से घेर के खड़ी हुई थी और हीरोइन को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसके लिए ये सब बहुत नया था और वो उसके साथ जो एपिसोड 1 में हुआ था उसके बाद तो वो बहुत ज़्यादा स्टार्टल्ड थी इन लोगों को देख के कि थोड़ा इनसे सावधान रहना चाहिए। हमें पहले से नहीं पता चल जाता कि कौन कैसा है, और हमें यहाँ पे लगता है कि ये गर्ल्स कुछ ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं इक्की को लेकर और उसे कहीं पे भी नहीं जाने देना चाहती और उसे चारों तरफ से घेर के खड़ी रहती हैं। तभी इक्की जो रहता है वो उन गर्ल से ब्रेक लेके आता है और कहता है हीरोइन से कि क्या तुम जेलस हो मेरे को लेकर। इक्की कहता है और वो उसे कुछ सेक्सुअल इंटरेस्ट के बारे में भी कुछ बातें कहता है कि तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना चाहिए वगैरह वगैरह, जो कि उसकी फ्लर्टीनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में वो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा होता है हीरोइन के साथ, उसे उसकी बातों से ऐसा पता चल रहा होता है। अब यहाँ पे जो हीरोइन रहती है कि वो हीरोइन जो रहती है वो उसकी सारी बातों को मना कर देती है, क्योंकि उसके लिए ये सब बहुत नया था, क्योंकि वो तो असल में यूक्यू वर्ल्ड से बिलोंग करती थी और हर एक पैरेलल वर्ल्ड में वो ट्रांसफर हो रही थी अपने इंसिडेंट की वजह से। तभी यहाँ पे रिका आ जाती है जो कि इक्की के फैन क्लब की मतलब कि मैनेजर रहती है, मतलब पूरा काम वही देख रही होती है। और हीरोइन को थोड़ा अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसे एपिसोड 1 की शुरुआत में भी वो रिका से मिल चुकी थी और रिका थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी, उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी और वो कुछ सस्पिशियस लग रही होती, जैसे वो हीरोइन के साथ कुछ गलत जरूर कर सकती है। अगर आपको आगे जानना है कि हमारी हीरोइन यूक्यू वर्ल्ड में वापस जा पाती है कि नहीं और क्या क्या ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं, कौन कौन से सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो इसका एपिसोड 5 जो कि संडे को रिलीज हो रहा है उसे भी देखना मत भूलिएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड, कीप हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।